महामृत्युंजय मंत्र के पीछे का गुप्त रहस्य। कभी आपने रात के अंधेरे में अकेले बैठकर महसूस किया है कि जीवन कितना नाजुक है? कभी सोचा है कि जिस सांस को हम अभी सहजता से ले रहे हैं, वही सांस अगर अगले पल अटक जाए तो सारी दुनिया बदल जाती है। हमारी सबसे बड़ी असुरक्षा यही है कि जीवन अनिश्चित है। मौत हमारे सामने एक ऐसी पहेली बनकर खड़ी है जिसे हम समझना भी चाहते हैं और उससे डरते भी हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक सवाल से हमेशा जूझता है, मौत के बाद क्या? और उससे भी ज्यादा गहरा सवाल, क्या मैं इस जीवन में अपनी असुरक्षाओं, अपने डर, अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकता हूँ? यहीं से शुरू होता है महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य, जीवन का दर्द और इंसान का डर। हमारी आधुनिक जिंदगी बाहर से देखने में बहुत चमकदार लगती है। नौकरी, बिजनेस, पैसे, रिश्ते, सोशल मीडिया की लाइक्स और कमेंट्स, हर कोई बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब रात गहरी हो जाती है और हम बिस्तर पर अकेले लेटे होते हैं, तब वो असली हम सामने आता है। वो डर जो हमें दिन भर भाग दौड़ में दिखता नहीं, वो चिंताएं जो हमें अकेलेपन में घेर लेती हैं, वो सवाल कि क्या मेरी जिंदगी का कोई असली मतलब है, ये सब भीतर उठते हैं। लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूट रहे होते हैं। कोई ओवर थिंकिंग से परेशान है, कोई अपनी पहचान खोज रहा है, कोई रिश्तों की जटिलताओं में खोया हुआ है और कोई मौत के भय से घिरा हुआ है। हम सबकी आत्मा किसी न किसी रूप में पीड़ा और असुरक्षा से गुजर रही है और यही वो क्षण है जहां महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति सामने आती है। ये सिर्फ एक धार्मिक मंत्र नहीं है, ये सिर्फ भगवान शिव का स्तुति गान नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक तकनीक है, एक ऐसा कोड जो मानव की सबसे गहरी पीड़ा और सबसे बड़े डर, मृत्यु को एड्रेस करता है। महामृत्युंजय मंत्र का पहला परिचय। मंत्र कुछ ऐसा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, ये मंत्र क्यों कहा गया? क्यों इसे महामृत्युंजय कहा गया? क्यों इसकी तुलना अन्य किसी भी वैदिक मंत्र से इतनी ऊंची की जाती है? क्योंकि ये मंत्र मृत्यु से भागने का मंत्र नहीं है, ये मृत्यु को समझने और उससे परे जाने का मंत्र है। गहरे रहस्य की ओर पहला कदम। त्र्यंबकम, यहाँ भगवान शिव की उपाधि है जिनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख क्या है? ये हमारी इनर विजन है, वो दृष्टि जो बाहरी दुनिया को देखकर नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को भेद कर हमें सत्य दिखाती है। इस मंत्र का पहला रहस्य यहीं से खुलता है। ये मंत्र हमें भीतर की तीसरी आंख खोलने का निमंत्रण देता है। जब हमारी चेतना केवल 2 आंखों से देखती है तो वो संसार के भ्रम, रिश्तों की उलझन और सुख दुख के खेल में फंसी रहती है। लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है तो इंसान मौत से परे देखना शुरू करता है। उसे दिखने लगता है कि जीवन और मृत्यु केवल एक बड़े चक्र की 2 कड़ियां हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जीवन का फूल। मंत्र का दूसरा हिस्सा हमें कहता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जिस तरह एक फूल अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को महका देता है, उसी तरह आत्मा को ऐसा विकसित करो कि उसका अस्तित्व आसपास के लोगों को जीवन और ऊर्जा देता रहे। सोचो, आज हम कितनी बार अपने अस्तित्व को विषैला बना लेते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी चिंता, हमारी ईर्ष्या, हमारी नफरत, ये सब दूसरों तक पहुंचकर माहौल को भारी कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा में शांति और प्रेम की सुगंध भर जाए तो हम जहां भी जाएं वही जगह पवित्र हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र हमें सिखाता है कि असली पुष्टि यानी ग्रोथ केवल पैसे या सफलता से नहीं आती। असली वृद्धि है जब हमारी आत्मा इतनी गहरी और सुगंधित हो जाए कि मृत्यु का भय भी हमारे सामने तुच्छ लगे। मृत्यु से मुक्ति की याचना। फिर आता है मंत्र का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। कल्पना कीजिए, जैसे बेल से पका हुआ फल आसानी से अलग हो जाता है, वैसे ही आत्मा को भी शरीर और मृत्यु के बंधन से सहजता से मुक्त हो जाना चाहिए। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। मृत्यु से मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम मौत को रोक सकते हैं, नहीं, मौत तो निश्चित है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उससे मुक्त होकर जी सकते हैं? क्या हम मृत्यु के भय से आजाद होकर जीवन का हर क्षण पूरी तरह जी सकते हैं? यही महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य है। ये मृत्यु को रोकता नहीं बल्कि हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। अब सोचो, आज की दुनिया में ये मंत्र इतना प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई करियर को लेकर डरा हुआ है,
कोई रिश्तों के टूटने से, कोई अपने बच्चों या परिवार के भविष्य से, और सबसे गहरा डर कहीं अचानक मौत या बीमारी हमें छीन न ले। हम लाख तकनीक और विज्ञान के बीच जी रहे हों, लेकिन मौत और भय की सच्चाई हमें हर रोज भीतर से खाती है। महामृत्युंजय मंत्र इसी असुरक्षा पर मरहम लगाता है। जब कोई इंसान इस मंत्र को गहराई से समझकर जपता है तो उसके भीतर एक अनोखा संतुलन बनता है। वो सोचने लगता है, हाँ मौत आएगी, हाँ जीवन अनिश्चित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर डर कर जीऊं। मैं हर क्षण को ऐसे जी सकता हूँ जैसे ये आखिरी हो, और इस जीने में ही मेरी अमरता है। एक छोटा सा जीवन चित्र कल्पना करो। एक युवा लड़का है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, लेकिन दिमाग में लगातार चिंता है, अगर नौकरी छूट गई तो, अगर माता पिता को कुछ हो गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। उसकी रातें नींद से खाली हैं। वो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर टूट रहा है। एक दिन वो महामृत्युंजय मंत्र सुनता है। पहले तो उसे सिर्फ शब्द लगते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो अर्थ समझता है तो उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये मंत्र मौत से लड़ने का नहीं, बल्कि मौत को स्वीकार कर उसके भय से मुक्त होने का है। वो पहली बार चैन की नींद सोता है। यही है इस मंत्र की शक्ति। ये बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलता, लेकिन भीतर का डर मिटा देता है। पहला रहस्य, मृत्यु का भय ही असली मृत्यु है। महामृत्युंजय मंत्र का पहला गुप्त रहस्य यही है। मृत्यु का डर ही हमें आधे से ज्यादा मार देता है, और जब ये डर मिट जाता है तब इंसान सचमुच जीना शुरू करता है। भगवान शिव की ये साधना हमें ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दो छोर नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा की दो लहरें हैं। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र के पीछे का गुप्त रहस्य पार्ट 2। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है मानो हम दौड़ रहे हैं, बिना रुके, बिना थमे। हर सुबह उठते हैं, भागते हैं कुछ पाने की चाह में, लेकिन रात को बिस्तर पर सिर रखते ही लगता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम थक चुके हैं, मगर हमारी थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है। यही वो थकान है जो हमें बार बार सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ कमाने, खाने और एक दिन मिट्टी में मिलने के लिए पैदा हुआ हूं? और यहीं से शुरू होता है महामृत्युंजय मंत्र का असली महत्व। ये मंत्र हमें सिर्फ मृत्यु से बचाने का मंत्र नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने का नया दृष्टिकोण देता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का संबंध उस दिव्य चेतना से है जो ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। लेकिन सोचिए, आज के समय में इस मंत्र की आवश्यकता इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज का इंसान शायद पहली बार इतिहास में इतना अकेला है। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, हजारों दोस्त, फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिल में गहरी खालीपन की गूंज है। किसी को लगता है कि उसका करियर उसे खा रहा है, किसी को लगता है कि परिवार की अपेक्षाओं ने उसकी सांसें रोक दी हैं, और किसी को लगता है कि दुनिया की नजर में सफल दिखते हुए भी अंदर से वो टूट चुका है। महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि जब कानों में गूंजती है तो वो हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड का हर अंश, हर श्वास, हर धड़कन हमें थामे हुए है। मंत्र और आधुनिक मन की बीमारी। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक? नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है डर और चिंता। डर कि कल क्या होगा, चिंता कि लोग क्या कहेंगे, घबराहट कि मैं असफल न हो जाऊं। लेकिन जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो हम धीरे धीरे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमें भीतर से स्थिर करती है। ये मंत्र हमें बताता है कि जीवन केवल हमारी कमाई, हमारी नौकरी या हमारे रिश्तों तक सीमित नहीं है। जीवन एक गहरी यात्रा है, और इस यात्रा में हमें हर पल अपने भीतर की चेतना को जगाना है। आप जरा सोचिए, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि मौत अंत नहीं है बल्कि सिर्फ एक परिवर्तन है, तो क्या आप वैसे ही डरेंगे जैसे आज डरते हैं? नहीं, यही इस मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है।
मृत्यु का अर्थ क्या है? हम मृत्यु को अंत मानते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, लेकिन भारतीय दर्शन हमें बताता है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबता है, सड़ता है, टूटता है और उसी टूटने से नया पौधा जन्म लेता है, उसी तरह जब हमारा शरीर समाप्त होता है तो आत्मा केवल एक नए रूप में अपनी यात्रा जारी रखती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप हमें यह एहसास कराता है कि मृत्यु से डरना नहीं है, डरना है तो केवल अज्ञान से, क्योंकि अज्ञान ही असली मृत्यु है। कितनी अजीब बात है ना? लोग सोचते हैं कि मौत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है उनका अंदर का अंधकार, वो अंधकार जो उन्हें उनकी असली पहचान से दूर कर देता है। एक छोटी कहानी। एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, महामृत्युंजय मंत्र का असली रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये मंत्र तुम्हें मौत से नहीं बचाता, ये तुम्हें मौत के डर से बचाता है। और जब मौत का डर चला जाता है तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। सोचिए, अगर आपको ये यकीन हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी आत्मा अमर है, तो क्या आप छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव लेंगे? क्या आप असफलता से इतना डरेंगे? क्या आप रिश्तों में ईगो के लिए झगड़ेंगे? नहीं। आधुनिक जीवन में मंत्र का रहस्य। आज जब आप किसी बड़े शहर में निकलते हैं तो आपको हर चेहरा थका हुआ नजर आता है। लोग जल्दी में हैं, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि तुम किसे पकड़ रहे हो तो कोई जवाब नहीं मिलता। हम सब किसी न किसी अदृश्य डर से भाग रहे हैं, लेकिन मंत्र हमें रोकता है, थामता है और कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। महामृत्युंजय मंत्र का कंपन जब धीरे धीरे हमारे भीतर फैलता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा के अंधेरे कोनों में रोशनी भर रही हो। ये रोशनी हमें बताती है कि मृत्यु सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। ध्यान का अनुभव। अब जरा कल्पना कीजिए, रात है, आप अकेले बैठे हैं, चारों तरफ शांति है, आपने आंखें बंद की हैं और धीरे धीरे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण आपके होठों से निकल रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो रहा है, आपके भीतर की बेचैनी कम हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी शक्ति से जुड़ गए हैं जो आपके सभी डर को निगल रही है। यही इस मंत्र की असली शक्ति है। महामृत्युंजय मंत्र के पीछे का गुप्त रहस्य। भाइयों और बहनों, अब तक हमने महामृत्युंजय मंत्र की यात्रा को उसकी गहराई में उतरकर महसूस करना शुरू कर दिया है। हमने समझा कि ये केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक औषधि है, मन के घावों को भरने वाली, आत्मा की बेचैनी को शांत करने वाली और जीवन की सच्चाई को हमारे सामने उजागर करने वाली। अब इस भाग में हम उस अद्भुत रहस्य को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर लोग केवल सतही अर्थ तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर हम सच में अपने हृदय की आंख खोलें तो यह मंत्र हमें मृत्यु से भी आगे का अनुभव कराता है। मृत्यु का वास्तविक अर्थ और उसका रहस्य। हम सभी मृत्यु से डरते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु वही है जो हम समझते हैं? जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उसे खोना कहते हैं, लेकिन क्या आत्मा कभी खो सकती है? भारतीय दर्शन कहता है मृत्यु केवल एक दरवाजा है, ना कि अंत। महामृत्युंजय मंत्र इस मृत्यु के भय को ही तोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि असली मृत्यु शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की विस्मृति है। जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, जब हम केवल इस शरीर, इस नाम, इस समाज के दायरे में अपने को कैद कर लेते हैं, तब हम आधे मृत हो जाते हैं। असली पुनर्जन्म तब होता है जब हम अपने भीतर छिपे आत्मस्वरूप को पहचान लेते हैं। त्रयंबकम यजामहे, 3 नेत्रों का रहस्य।
इस मंत्र का पहला हिस्सा कहता है त्रयंबकम यजामहे, यानी हम उस भगवान शिव की आराधना करते हैं जो त्रिनेत्रधारी हैं। अब सोचिए, ये तीसरा नेत्र क्या है? दो नेत्र तो हम सबके पास हैं, जो दुनिया देखते हैं, रूप देखते हैं, मोह देखते हैं। लेकिन तीसरा नेत्र प्रतीक है आंतरिक दृष्टि का, वो दृष्टि जो सतह के पार देखती है। जब आपकी आंखें केवल वस्तुओं को देखती हैं तो आप बंध जाते हैं, लेकिन जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो आप वस्तुओं के पार उनकी सच्चाई देख पाते हैं। यही है वो रहस्य जो महामृत्युंजय मंत्र हमें सिखाता है। जागो, अपनी भीतर की आंख खोलो, दुनिया केवल वही नहीं है जो सामने दिख रही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन, अकेलेपन की पीड़ा। हमारी आंखें केवल उस समस्या को देखती हैं, लेकिन अगर हम तीसरे नेत्र से देखें तो वही समस्या हमें एक नया मार्ग दिखाती है। यही है दृष्टि बदलने का विज्ञान। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जीवन की सुगंध। मंत्र आगे कहता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसका मतलब है हम उस दिव्य ऊर्जा की उपासना करते हैं जो सुगंध की तरह चारों ओर फैल जाती है और हमारे जीवन को पोषित करती है। सोचिए, सुगंध दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो होती है तो हर कोई उसे महसूस कर सकता है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे ही अदृश्य तत्व नहीं है, जैसे प्रेम, करुणा, विश्वास, मित्रता? ये सब दिखाई नहीं देते, लेकिन जब होते हैं तो पूरा वातावरण बदल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ऐसी ही सुगंध पैदा करनी है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमारी उपस्थिति दूसरों को शांति दे, हमारे शब्द दूसरों के दिलों को छू जाएं और हमारे कर्म संसार को थोड़ा और सुंदर बना दें। उर्वारुकमिव बंधनान, बंधनों से मुक्ति। अब आता है मंत्र का सबसे रहस्यमय भाग, उर्वारुकमिव बंधनान, यानी जैसे पका हुआ खरबूजा अपनी डाली से स्वतः अलग हो जाता है, वैसे ही हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाएं। ये बंधन क्या है? ये हमारे डर हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मोह हैं। सोचिए, हम सब किसी न किसी बंधन में बंधे हैं। कोई करियर के नाम पर बंधा है, कोई रिश्तों के डर से, कोई पैसों के मोह से। और इन बंधनों की वजह से हम भीतर से आजाद नहीं रह पाते। महामृत्युंजय मंत्र हमें यह सिखाता है कि जिस तरह एक फल समय आने पर सहज ही अलग हो जाता है, वैसे ही हमें भी अपने बंधनों से सहज रूप में अलग होना है। ये मुक्ति किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक विकास से आती है। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अमृतत्व की ओर यात्रा। मंत्र का अंतिम भाग कहता है मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यानी हे प्रभु, हमें मृत्यु से मुक्त कर अमृतत्व की ओर ले चलो। अब ये अमृत क्या है? ये कोई साधारण पेय नहीं, बल्कि ये है अनुभूति, आत्मा की अमरता की अनुभूति। जब हम समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, तब सारा भय समाप्त हो जाता है। तब हम जीवन को पूर्ण रूप से जी पाते हैं। वास्तविक जीवन में इस मंत्र की शक्ति। अब सवाल आता है, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये हमारे जीवन में सचमुच बदलाव ला सकती हैं? जवाब है हाँ। मान लीजिए आप हर दिन चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। शुरुआत में ये केवल शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर ऊर्जा जगाएंगे। आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है, आपकी नींद गहरी होने लगी है, आपका आत्मविश्वास लौटने लगा है। ये मंत्र आपके भीतर से भय को धीरे धीरे काटता है, आपको अपने असली स्वरूप की याद दिलाता है। और जब भय चला जाता है तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के पीछे का गुप्त रहस्य, पार्ट 4। मेरे प्रिय मित्र,
जब हम इस मंत्र की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो हमें समझना होगा कि महामृत्युंजय केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह मृत्यु पर विजय पाने की एक आंतरिक साधना है। लेकिन यहां मृत्यु का अर्थ सिर्फ शारीरिक अंत नहीं है। मृत्यु का अर्थ है हर दिन हमारे भीतर जो टूटता है, हर रात हमारे भीतर जो मरता है, हर वो सपना जो अधूरा रह जाता है, हर वो रिश्ता जो बिखर जाता है, हर वो उम्मीद जो बुझ जाती है, वही असली मृत्यु है। और महामृत्युंजय मंत्र हमें उन सब पर विजय दिलाने के लिए है। जब कोई साधक इस मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी मौन ऊर्जा जागृत होने लगती है। वो ऊर्जा उसे भय से मुक्त करती है। सोचो, आज की दुनिया में हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? पैसे की कमी से, लोगों की नजर से, असफलता से या अकेलेपन से? हाँ, हम सबके डर अलग अलग हैं, पर अंततः हर डर मृत्यु का ही एक रूप है। और यही कारण है कि इस मंत्र को मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र कहा गया है। यह मंत्र कहता है, ओम त्रयंबकम यजामहे। त्रयंबक अर्थात 3 नेत्रों वाला शिव। तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वो दृष्टि है जो हमारे भीतर छुपे सत्य को देख सकती है। 2 नेत्र हमें केवल बाहर की दुनिया दिखाते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमें भीतर का ब्रह्मांड दिखाता है। और जब साधक भीतर देखना सीख जाता है तो बाहर की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। दोस्त, जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल नहीं आए जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया? जब अंधेरा इतना गहरा था कि उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। वही पल हैं जब यह मंत्र तुम्हारे लिए संजीवनी बन सकता है, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ शब्दों का संगीत नहीं है, यह तो आत्मा की धड़कन है। वास्तविक जीवन से जुड़ाव। मान लो एक साधारण इंसान है, वह रोज काम पर जाता है, भीड़ में घिरा रहता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। वह हंसता है, लोगों के बीच मुस्कुराता है, लेकिन रात को अकेला होता है तो उसके भीतर डर और उदासी का सागर उमड़ पड़ता है। अब वह इंसान अगर इस मंत्र का सहारा ले तो धीरे धीरे उसके भीतर साहस आने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर भी वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मौन जप का अर्थ है शब्द होठों से न निकलें, पर भीतर आत्मा में गूंजते रहें। जब तुम मौन होकर इस मंत्र को अनुभव करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कोई पवित्र कंपन हो रहा है। यही कंपन धीरे धीरे तुम्हारे डर, तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारे दुख को धो देता है। बहुत से ऋषियों ने कहा है कि यह मंत्र हमें केवल मृत्यु से बचाता ही नहीं, बल्कि हमें जीवन की सही दिशा भी दिखाता है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन छोटा है और हमें अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना है। महामृत्युंजय मंत्र इस सत्य को हमारी आत्मा में उतार देता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। जैसे फल पकने के बाद पेड़ से गिरकर मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसी मिट्टी से नए जीवन का जन्म होता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी केवल रूप बदलती है। और जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तब हम हर क्षण को पवित्र समझते हैं, हर सांस को अमृत मानते हैं। प्रिय मित्र, जब तुम अगली बार इस मंत्र का जप करो तो इसे सिर्फ शब्दों के रूप में मत दोहराना। इसे ऐसे महसूस करना जैसे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश का दीपक जल रहा हो। हर बार ओम का उच्चारण करते हुए सोचो कि तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट रहा है। हर बार मृत्युंजय कहते हुए अनुभव करो कि तुम्हारे सारे डर जलकर राख हो रहे हैं। और हर बार मृत्यु पर विजय का भाव रखते हुए खुद को महसूस करो जैसे तुम अनंत हो, अमर हो, असीम हो। अंतिम चिंतन। इस पूरी यात्रा के बाद सवाल ये नहीं है कि महामृत्युंजय मंत्र के शब्द क्या हैं। असली सवाल ये है कि क्या तुमने इस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है? क्या तुमने इसे अपने दिल की धड़कन में बसाया है? क्योंकि जब ये मंत्र तुम्हारे भीतर जीवित हो जाता है, तभी यह सच में मृत्यु पर विजय दिलाता है।